नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हेनरी लो लेके आया हूँ। कई बच्चों की प्रॉब्लम थी हेनरी लो सर एक बार रिपीट कीजिए। बिल्कुल, एक बार हेनरी लो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हेनरी लो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिडिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। की जो सॉल्युबिलिटी है वो उस पर लगाए गए प्रेशर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। प्रोपोर्शनल हटेगा क्या लगेगा? कांस्टेंट के p। यहाँ पर ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। m क्या है? सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी। जो गैस घुली हुई है पानी में उस गैस की क्वांटिटी है स्मॉल m, और p क्या है? प्रेशर। तो हेनरी ने m को मोल फ्रैक्शन के इक्वल माना। किसके इक्वल माना? मोल फ्रैक्शन के। x गैस का मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन। गैस का जब मोल फ्रैक्शन माना तो हो जाएगा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये क्या है? गैस का x, और p प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या लगेगा? KH x गैस। और यहाँ से KH की वैल्यू निकालें। KH इज इक्वल टू P अपॉन x। कहने का मतलब हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रेशर तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा? डिक्रीज। दैट इज क्लियर। इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन है, मोल फ्रैक्शन की कुछ लिमिटेशन है। इसमें ग्राफ देख के जगह प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन मिली है। ये मोल फ्रैक्शन है x, ये अपना पार्शियल प्रेशर है p। इसमें ग्राफ खींचा तो क्या मिला? स्ट्रेट लाइन मिला। फिर उसके बाद अपन इसकी लिमिटेशन देखते हैं। x गैस है, p अपॉन KH आ गया। लिमिटेशन है कि प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी लो नहीं होना चाहिए, और जो अपना सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए, कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ क्या है? लिमिटेशन। इसकी कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है कि जब अपन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 डिजोल्व करते हैं तो क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर। समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो जैसे समुद्र में जाते हैं तो नीचे तक जाते हैं हाई प्रेशर की तरफ, तो N2 और O2 हमारे ब्लड में क्या हो जाती है? डिजोल्व। जैसे वो नीचे से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के आते हैं तो O2 और N2 बबुले के रूप में बाहर निकलती है, बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, जिससे हमें ब्लड में क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होती है? दर्द होती है, पीड़ा होती है। तो इसमें O2 में हीलियम गैस मिलाई जाती है जो इसके बबल्स को क्या कर देती है? कम कर देती है, क्योंकि हीलियम क्या है? इनसोलुबल गैस है जो पूरी रूप से अपने ब्लड में नहीं घुलती है। इस दर्द को, इस बबल्स को क्या कहते हैं? बेंड कहते हैं, जिससे शरीर में एक पीड़ा होती है। दूसरा ये है। तीसरा ये है कि जो ऊंचे स्थानों पर जो लोग बाग रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। इस रोग को क्या कहते हैं? एनोक्सिया नामक रोग कहते हैं। ये से क्या थे? कुछ एप्लीकेशन थे। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनती है? वाष्प बनती है, वेपर बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। जब इस वेपर को अपन ठंडा करते हैं तो किस फॉर्म में चेंज होती है? लिक्विड फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो जो लिक्विड होता है उस बर्तन के अंदर जिसको अपन गर्म कर रहे हैं उस पर गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। नहीं आई क्लियर? समझ में नहीं आया? दोबारा एक बार फिर। अपन ने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में पानी डाल दिया, इसको नीचे से गर्म किया। गर्म करेंगे तो इस जल को में वेपर बनेगी। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। अब मैंने इसको ढक दिया, ठंडा हुआ तो वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? लिक्विड फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशंस। ये जब दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो इस वेपर के द्वारा, जो वेपर बनी थी, अंदर जो लिक्विड था, इस पर जो लगाया गया प्रेशर है उसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। दैट इज क्लियर। दिया हुआ 10 एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सटेंड बाय द मोलिकुलर ऑफ वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। क्लियर? वेपर प्रेशर है।
अपन इसके बाद पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन। अपन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। इसमें एक टॉपिक दिया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने जल लिया, इस जल को मैंने वाटर लिया, इस वाटर को मैंने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद इसमें क्या बनेगी, वेपर बनेगी। वाटर क्या है, अपना सोलवेंट है। क्या है, सोलवेंट। इस सोलवेंट को जैसे कि अपन गर्म करते हैं तो इसकी वेपर बनेगी, फिर वो वेपर इस लिक्विड पे क्या मारेंगे, प्रेशर मारेंगे, तो क्या होगा, ये वेपर प्रेशर। लेकिन इसमें लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है कि अपन एक तो अपन सोलवेंट लेंगे, एक अपन सॉल्यूशन लेंगे। इसके अंदर मिट्टी, कंकड़, पत्थर डाले हुए हैं और ये प्योर पानी है। तो ये बताओ जल्दी कौन सा उबलेगा, बॉईल जल्दी कौन सा होगा, ये वाला। ये बॉईल नहीं होगा क्योंकि इसके पत्थर नॉन वोलेंटाइन सोल्यूट मिला हुआ है, जो वाष्पशील नहीं है, जो वेपर नहीं चेंज होता, नॉन वोलेंटाइन सॉल्यूशन बना हुआ है। तो ये इसकी वेपर में जो कमी आई है उसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोड। पी नोड किसका, वाटर का वेपर प्रेशर, माइनस पी एस सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेंटाइड सोल्यूट मिले हुए थे उसका वेपर प्रेशर। जब इसमें से माइनस कर देंगे तो जो वेपर में जो कमी आएगी उसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। दैट इज क्लियर, क्लियर, दैट इज क्लियर बेटा। दोबारा एक बार फिर देख लो, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार दोबारा फिर देख लो। ये अपना प्योर वाटर, ये अपना सॉल्यूशन। प्योर वाटर को अपन ने गर्म किया तो इसमें वेपर बनेंगी। ये अपना सॉल्यूशन है, इसमें नॉन वोलेंटाइल, जो वाष्पशील, जो वेपर में चेंज नहीं होते, नॉन वोलेंटाइल पत्थर, कंकड़, मिट्टी, ये डाल दिया और फिर इसको अपन ने गर्म किया तो इसकी वेपर नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, वेपर कम मात्रा में बनेगी इसकी तुलना में। तो ये जो वेपर में जो कमी आई है उस कमी को अपन क्या कहते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर। दैट इज क्लियर। चलो ओके, फिर अपना टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। कि दो लिक्विड लिए, जैसे मैंने पानी लिया, पानी में मैंने अल्कोहल मिला दिया तो पानी एक लिक्विड हो गया, दूसरा क्या हो गया, अल्कोहल लिक्विड हो गया। दोनों कैसे हैं, वोलेंटाइल है। इनके बीच में मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद लिक्विड वाटर की भी वेपर बनेगी जिससे मैंने कह दिया पी ए, और अल्कोहल की भी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, पी बी। इन दोनों का टोटल पी ए प्लस पी बी टोटल प्रेशर इक्वल होगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसे राउल्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, राउल्ट लॉ। लेकिन ध्यान रखना पी ए भी वोलेंटाइल है, पी बी भी वोलेंटाइल है, दोनों वोलेंटाइल है। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो रूल लगेगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दोनों वोलेंटाइल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, पी ए भी वोलेंटाइल है, पी बी है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दैट इज क्लियर। फिर इसने जो फर्स्ट राउल्ट लॉ लिया है, राउल्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेंटाइल सॉल्यूट्स, मतलब कि जो अपना अल्कोहल है वो सॉल्यूट है जो भी वोलेंटाइल है, और अपना जो वाटर है वो भी कैसा है, वोलेंटाइल है। तो एक अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, ए, और दूसरा क्या है, पी बी। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। अपना एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल क्या है, बी। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी ए। इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी बी। दोनों वोलेंटाइल है तो P इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। क्लियर, क्लियर। अब पी ए की जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए है, और पी बी की जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स बी। क्लियर। ये देखो दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेंटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ए इज इक्वल टू पी ए, बी इज इक्वल टू पी बी। पार्शियल प्रेशर है और ये ए है वो मैंने क्या मान लिया, एक्स ए। एक्स ए इज इक्वल टू आपको पता है 11th में मैंने आपको पढ़ा है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। दो ही हैं अपने पास, ए और बी हैं। इसी तरह एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। पी ए किसके अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ या राउल्ट लॉ, कि पी ए
पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, वी नो दैट P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर? और जब पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होगा तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। तो मैंने इसे कह दिया P नोड ए एक्स ए। ये नोड ए क्या है? ये है प्योर प्रेशर है। पी बी एक्स बी होगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लगेगा? पी बी इज इक्वल टू पी बी नोड एक्स बी। दैट इज क्लियर? देखो ये आया है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं 11th में मैंने आपको बताया भी था कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है? 1 के। किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ से मैंने एक्स ए की वैल्यू निकाली, एक्स ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। मेरे को पता है कि P इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने वहाँ से रख दी। ये देखो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू यहाँ से ये वाली P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू यहाँ से पी ए की वैल्यू यहाँ से, पी बी की वैल्यू यहाँ से इस वैल्यू में पुट कर दी। फिर वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू अपन रख देंगे। एक्स ए कहाँ पर है? ये वाला एक्स ए। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू अपन ने क्या रख दी? 1 माइनस एक्स बी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इसमें कॉमन ले लिया। कॉमन क्या ले लिया अपन ने? एक्स बी कॉमन ले लिया तो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से अपन ये वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर उसमें अपन ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ इस तरह से मिलेगा अपन को। इसी तरह नॉन वोलेंटाइल सॉल्यूट के लिए, अब नॉन वोलेंटाइल क्या होगा? एक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब वेपर में चेंज नहीं होगा तो उसकी वेपर प्रेशर नहीं होगी। तो कोई भी आप एक नॉन वोलेंटाइल मान लो। तो पी बी अपन ने क्या मान लिया? नॉन वोलेंटाइल मान लिया। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब 0 हो जाएगा तो अपन यहाँ रख देंगे P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 0। तो P किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए के। अब पी ए किसके? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। प्रोपोर्शनल हटेगा, पी ए इक्वल टू पी नोड ए। यहाँ पे पी नोड ए और एक्स ए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या जाएगा? P इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए। आपको पता है एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी के इक्वल होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स बी की वैल्यू निकल के जाएगी अपने पास। एक्स बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक्स बी की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे तो पी नोड ए माइनस पी एस अपॉन पी नोड ए। यहाँ पर ये क्या जाएगा? लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये तो लोअरिंग वेपर प्रेशर है और पी नोड ए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरह से अपन एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद अपना जो टॉपिक आता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट लॉ, इसी से नॉन आइडियल निकालूंगा। जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करे वो क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट क्या लॉ क्या होता है? P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? P इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसमें जो वॉल्यूम चेंजिंग होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के। इसमें जो वॉल्यूम चेंजिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें
एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी इज इक्वल टू 0, इसमें एंथैल्पी डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, राउल्ट लॉ को, ये डू नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। इसे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। आप मेरे को कमेंट जरूर करें, क्लियर होता है तो मेरे को बताइए, दोबारा मैं फिर एक बार रिपीट करूँगा।